जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी के दबाव से M5 मोटरवे का दूसरा ट्रैक भी टूट गया। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला भारी मशीनरी के साथ मौके पर मौजूद। पानी का बहाव रोकने के लिए शगाफ में बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादल रास्तों से गुजारने लगी। टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज इजलास। शुरका को ब्रीफिंग में बताया जलालपुर पीरवाला अभी महफूज है, इसलिए मोटरवे पर शगाफ डालने की जरूरत नहीं। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर अब तक की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। दवाई मिले, कई दाद सानू मिले, कोई बच्चे का खाना मिले, इलाज सानू मिले। मेरा दिल का मसला है, दूजा महीना दवाई नहीं मिली। बहुत गर्मी है यहाँ पर, न दिन का सुकून है न रात को। यहाँ पर बहुत गर्मी है। डॉक्टर के पास जाते मेरी मम्मा बहुत बीमार है, वो कह रहे हैं कि फ्रूट खा, फल फ्रूट है भी नहीं। सैलाब ने सर छुपाने की जगह ही नहीं उम्मीद भी छीन ली। मुल्तान की अकबरपुर खैमा बस्ती में दिल की मरीजा अम्मा नसीम के लिए बड़ा इम्तिहान। दवा के एक कतरे, बुढ़ापे में सहारे और सुकून की एक घड़ी की तलाश। सैलाब दवाएं, बिस्तर, सुकून और यादें सब बहा ले गया। खैमे में बीमारी की हालत में जिंदगी मजीद दुश्वार हो गई। जलालपुर भटिया में दरियाए चनाब के सैलाबी रैलों से तबाही। फसलों, मवेशियों और ज़रई अराजी के साथ साथ कीमती इमलाक भी बुरी तरह मुतासर। इलाका मकीन ज़रई अराजी दरिया बुर्द होने से बेरोजगार हो गए। मकान गिरने से हज़ारों अफराद बेघर होकर दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। खाने पीने की अशिया ना होने के बाइस नौबत फाकों तक पहुँच गई। सैलाब मुतासरीन गैबी मदद के मुंतज़िर। शिकारपुर में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। मुतादिद गाँव बदस्तूर ज़ेर आब। चक, झली, कलवाड़ी और टाउन मदेजी के लोग पानी में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। जिल्दी इमराज ने भी जन्म ले लिया, दर्जनों अफराद मुतासर। खैमा बस्ती में मुकीम खवातीन बेपर्दगी की वजह से परेशान। ज़िले इंतज़ामिया से सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के तारीखी दौरे के बाद लंदन में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म आज मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। तारकीन वतन और ताजरों से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल न्यूयॉर्क जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भी खिताब करेंगे। ने भी कभी पाकिस्तान के मुश्किल वक्त जब आया, सऊदी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपके जो करंट क्राइसिस रहे हैं, IMF का प्रोग्राम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी सऊदी ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए। ये उस बैकग्राउंड है उसकी सारी, जिसके नतीजे में ये कि हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है। मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही फरमान शरीफ आइन के लिए कुर्बान होने के तैयार है। पाक सऊदी अरब मुआहिदा किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं, कई ममालिक दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इंकशाफ। लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुआहिदा रातों रात तय नहीं पाया, कई माह लगे। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे से दोनों ममालिक बहुत खुश हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपनी ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मिस्र की पाकिस्तान को दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। इसहाक डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अल आती का टेलीफोनिक राबता। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ये डिफेंस पैक्ट जहाँ तय हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वैसे ही देखा जाएगा जैसे सऊदी अरेबिया में हमला हुआ है, और अगर सऊदी अरेबिया में हमला होगा तो हम ऐसे इस नज़र से देखेंगे कि पाकिस्तान पे हमला हुआ है। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बिलावल भुट्टो की सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदे पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक सऊदिया मुआहिदा तारीफ के लायक है। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब इसे खुद पर हमला तस्वुर करेगा। मजीद बोले, किसी भी कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। हमारे मुखालफिन सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ते। बदकिस्मती से हुकूमत ने अब तक मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद की अपील नहीं की। पंजाब के अवाम ने दरख्वास्त की, वज़ीर-ए-आज़म से ज़रूरी एमरजेंसी के लिए बात करूँ। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को वादे याद दिला दिए। कहा, उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म कराची को शहबाज स्पीड देने का वादा पूरा करेंगे। भारत खेलों में भी सियासत कर रहा है। चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात से भरपूर फ़ायदा उठाया। जंग में महदूद वसाइल के बावजूद भारत के 6 तैयारे गिराए।
चीनी शहरों की तरक्की मुतासिर कुन है। चीनी अवाम की गर्मजोशी मुझे बहुत मुस्बत तवानाई देती है। सदर आसिफ अली जरदारी की काशगर में गुफ्तगू। नायब गवर्नर सेंकियांग ने सदर ममलकत के एजाज़ में इशाया दिया। नी जुआंग ने कहा काशगर और पाकिस्तान के अवाम सदियों पुराने रिश्ते से जुड़े हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सकाफत और दीगर शोबों में फ़रोग़ देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों की शामत। FBR का दौलत की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वाले लाखों अफराद का डेटा जमा। पहले मरहले में 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बंगलों, गाड़ियों, जेवरात की नुमाइश करने वालों को ज़राए आमदन बताना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के वफ्द की मुलाकात। डॉक्टर स्टीफन माइकल की कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों की तारीफ। बच्चों के इलाज के लिए जर्मन इदारों की मुआवनत पर भी उसूली इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब पॉपुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला पहला सूबा है। लाहौर में जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेज़ी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। IG सिंध ने 4 DSPs के खिलाफ इंक्वायरी के अहकामात दे दिए। DSP सोहराब कोट औरंगजेब खटक, DSP कला कोट आसिफ मुनव्वर, DSP खारादर शबीर अहमद और DSP ईदगाह जफर इकबाल पर स्मगलिंग में सहूलतकारी, जुराइम पेशा अनासिर की सरपरस्ती, होटलों, दुकानों और गैर कानूनी पार्किंग से भत्ता वसूली के इल्ज़ामात। DIG तनवीर आलम ओढो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की 26 सितंबर तक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। मार्का हक के दौरान भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी पर गोलाबारी। कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास भारतीय जंगी जुनून की भीड़ चढ़ गया। इर्तज़ा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास लाइन ऑफ कंट्रोल पर दुश्मन से नबुर्दाज़मा थे। कमसिन बेटे की शहादत के बावजूद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास फ़र्ज़ की अदायगी और महाज जंग पर दुश्मन को भरपूर जवाब देने में कामयाब रहे। कमसिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद की कुर्बानी लाइन ऑफ कंट्रोल के बहादुर पाकिस्तानियों की वतन से मोहब्बत और जवामर्दी की अकास है। गुरुद्वारा करतारपुर साहब में बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ हो गया। मुल्क भर से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद करतारपुर पहुंच गई। सैलाबी सूरत हाल के बाद मकामी ज़ायरीन की कसीर तादाद की भी गुरुद्वारा करतारपुर साहब आमद। भारत की जानिब से सरहदी बंदिश के बाइस भारतीय यात्री तकरीबात में शिरकत नहीं कर पाएंगे। वर्क वीज़े पर अमेरिका जाने वालों के लिए बुरी खबर। सदर ट्रंप ने H-1B वर्क वीज़ा के लिए सालाना $1 लाख फीस मुकर्रर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है फैसला इमिग्रेशन महदूद करने के लिए किया। बगराम एयरबेस खुसूसी स्ट्रेटेजिक हैसियत रखती है, इसे छोड़ना शर्मनाक लम्हा था। बगराम एयरबेस की वापसी के लिए अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बाइडन ने $350 अरब यूक्रेन जंग में झोंक दिए। यूक्रेन जंग से अमरीका पैसा कमा रहा है, हमारा दिफाई सामान खरीदा जा रहा है। चीन से रूस यूक्रेन जंग और गजा पर बातचीत जारी है। यकीन है रूस यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए चीनी सदर मेरा साथ देंगे। चीनी सदर और मैंने टिकटॉक डील की मंजूरी दे दी है। मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़े हैं। मुआहिदे पर दस्तखत रस्मी कार्रवाई होगी। तुर्क सदर की व्हाइट हाउस में मेज़बानी करूंगा। रूसी लड़ाका तैयारों की एस्टोनिया की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी। एस्टोनिया की हुकूमत के मुताबिक रूसी तैयारे 12 मिनट तक फ़ज़ाई हुदूद में परवास करते रहे। रूसी वज़ारत दिफा ने फ़ज़ाई खिलाफ वर्जी की तरदीद कर दी। कहा हमारा जंगी तैयारों ने बहीरा बाल्टिक पर न्यूट्रल मकाम पर परवाज़ें की। रूस के 20 ड्रोन तैयारे गुज़श्ता हफ्ते पोलैंड की फ़ज़ाई हुदूद में भी दाखिल हुए थे।
بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکوں نے زور پکڑ لیا۔ منی پور کے علاقے بشنو پور میں باغیوں کا حملہ، 6 بھارتی فوجی ہلاک، 8 زخمی۔ بھارتی فوج پر حملہ مودی کے دورہ منی پور کے 4 دن بعد کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے عوام نے بھارتی وزیر اعظم کے منی پور کے دورے کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا۔ پرتگال کا بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ پرتگالی وزارت خارجہ کے مطابق باضابطہ اعلان اتوار کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس اور کینیڈا سمیت 8 ممالک پہلے ہی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے۔ ادھر غزہ میں مزید 50 فلسطینی شہید، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل۔ جنوبی غزہ میں حماس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 4 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں بھی بمباری کر کے 6 مقامات پر حزب اللہ کے اسلحے کے ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کیوں کی؟ امریکی سفیر مورگن اور ٹیکس کو شدید عوامی غصے کا سامنا۔ مظاہرین نے اجلاس کے بعد ان کا راستہ روک لیا، شیم آن یو کے نعرے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی ہے۔ ایران پر اقتصادی پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ایران پر نئی پابندیاں روکنے کے حق میں 4 ممالک نے ووٹ دیا۔ ایران نے اقدام غیر قانونی قرار دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے رد عمل میں کہا پابندیاں نہ ہٹائی گئیں تو IAEA کے ساتھ ہونے والا حالیہ معاہدہ بھی معطل کر دیا جائے گا۔ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانیوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے چین افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم خطے میں کشیدگی یا تناؤ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ امید رکھتے ہیں کہ تمام فریق خطے کے امن اور استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کریں گے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے جامعات میں 680 کتابوں پر پابندی عائد کر دی۔ خواتین کی لکھی گئی 140 کتابیں بھی شامل۔ طالبان حکام کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں شرعی اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتیں۔ ارشد ندیم ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں شرکت کے بعد جاپان سے وطن واپس پہنچ گئے۔ ارشد ندیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا جب پاکستان گیا تھا تو میں فٹ تھا۔ انجری سپورٹس کا حصہ ہے، محنت کرتا رہوں گا۔ میرے کوچ نے بہت محنت کروائی ہے۔ پاکستانی عوام کی توقع پر پورا نہ اتر سکا۔ انشاءاللہ اسلامک گیم میں کم بیک کر کے پاکستان کا نام روشن کروں گا۔